हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं क्लास 10th के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2022 का संस्कृत का क्वेश्चन और आंसर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे प्रश्न और उसके उत्तर। यहाँ पर आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आलस कथा में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। अगला है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है, रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर कहाँ गए थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो स्वामी दयानंद घर छोड़ करके घूमते हुए कहाँ पाए गए थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काशी में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो डीएवी विद्यालय की स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में। अगला हम लोग देखेंगे तो मंदाकिनी का अर्थ क्या है। तो मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गद्य का वर्णन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो ये हो जाएगा आपका वाल्मीकि। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग के पास है, राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीता को। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, तस्मिन पद का मूल रूप है। तो ये हो जाएगा आपका तस्मिन बोल रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला है यहाँ पे, निवेदनम पद में उपसर्ग क्या है। तो निवेदनम में उपसर्ग जो है वो है आपका नि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो किस पद में परि उपसर्ग है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिणाम में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है यहाँ पे, किस वाक्य में सप्तमाधिकरणे च सूत्र की सप्तमी विभक्ति हुई है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुदिते पुत्रे पिता वनम जगाम। अगला हम लोग देखेंगे, अंतरम अवयव के योग में कौन सी विभक्ति हुई है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तृतीया विभक्ति। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पक्षी वृक्षम उपवसति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिशीड अस्थासा कर्म का। अगला है, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति हुई है। तो उक्त में हुआ है आपका, उक्त जो होता है वो होता है षष्ठी। अगला हम लोग देखेंगे तो नीलकंठ में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहिम। अगला है, किस पद में द्विगु समास है। तो द्विगु यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो है राधा कृष्णो। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये हो जाएगा आपका अवयवी भाव का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, मथ जोर कतवा में कौन सा अवयव है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा मथित्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सर्वदा में कौन सा तद्धति प्रत्यय है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो रजकह का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रजकी। अगला हम लोग देखेंगे, अनोरनियान महियान पद्यांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगतो। अगला हम लोग देखेंगे तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला है, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान महावीर ने। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, दामोदर गुप्त। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये हो जाएगा पुरुष परीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आलस कथा कैसी कथा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यंग्यात्मक कथा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अच्युत राय कहाँ के राजा थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर के। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो किम जोड़ तरल में कौन सा अवयव बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका कुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो पुष्टवान में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा आपका पुष्टवान में होता है सांच। अगला हम लोग देखेंगे हन धातु, हना धातु में लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हंती। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है किस समास का उभय पद प्रधान होता है, तो उभय पद प्रधान होता है आपका द्वंद्व समास का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे होगा किस पद में स्वर संधि है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शयनम। अगला हम लोग देखेंगे तो कंगनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा, आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा अगला क्वेश्चन है एतत प्लस श्रुतवा का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि क्या होगा, सॉरी संधि इसका हो जाएगा एक तु श्रुवा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कर्णस्ते दानवीरता पाठ किस ग्रंथ में संकलित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्णभार रूपक से। अगला हम लोग देखेंगे वास्तव में अशांति के कितने कारण होते हैं, तो अशांति के 2 कारण होते हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है शास्त्रकारः पाठ किस शैली में है, तो यह हो जाएगा शास्त्रकारा जो है वो है आपका उपदेशात्मक। अगला हम लोग देखेंगे तो आलस अलसा नाम कथा में का समस्त पद क्या है, तो यह हो जाएगा आपका आलस कथा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो तन्धये पद में कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विसर्ग। अगला है मुनीरियम में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो ये हो जाएगा मुनीरियम में हुआ है आपका ए यानी कि स जोड़ अ। अगला है पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पित्र आदेश यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पे है आपका निह जोड़ रोग बराबर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा निरोगः। अगला हम लोग देखेंगे तो नरेशः में किस संधि का उदाहरण है, तो नरेशः जो होता है वो विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है, तो नय समास का। अगला सवाल हम लोग देखेंगे बही अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी खष्टी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे है भित्रा थनु भयो भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाए आपका सह विद्यालय गृह गच्छति। अगला सवाल हम लोग जो देखेंगे वो लास्ट है, यहाँ पे वी उपसर्ग किन शब्द में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विवाह में। तो इस तरह से यह वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसको अपने दोस्तों के बीच फैलाने का कोशिश करें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।